न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। 25 सप्ताह तक छत्तीसगढ़ भाजपा रजत जयंती मनाएगी। रायपुर दिल्ली प्रवास से लौटे सीएम साय एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा कर दी जानकारी। सीएम साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 25वें वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ सरकार 25 सप्ताह तक अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएगी। सीएम साय ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के लिए हजारों करोड़ों की सौगात मिली। अभी दिल्ली प्रवास था और आज ही लौट रहे हैं और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है। वो पधारेंगे और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ी उसमें आएंगे, तो एक नई पहचान बस्तर ओलंपिक को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत कराया है और माननीय गृह मंत्री जी को जो नक्सल गतिविधि है, जो हमारे सशस्त्र बल के जवान जो मुस्तैदी के साथ लड़ पा रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, तो उसके विषय में उनको जानकारी दिए हैं। तो इस तरह से ये दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा। अगली खबर, भाजपा ने बनाए 60 लाख सदस्य। सीएम साय आज कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को चोर बोलने वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि केवल वे ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। वोटों की चोरी कब होती है, कैसे होती है? आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक उन्होंने ही ऐसा काम किया है। वे जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत ही हास्यास्पद हो जाते हैं। मंडल कार्य समिति का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। जिला कार्य समिति का आधे से ज़्यादा का लगभग हो गया है। बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। जिला कार्य समिति की भी गठन हो जाएगा बहुत जल्दी। हम अपने संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर तयशुदा निश्चित समय पे सारे काम कर लेंगे घोषणाओं के संबंधित। ये हम लोग की घोषणा थी कि हमारे जो वे सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता या जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो 3000 और उसके ऊपर की सदस्यता करेंगे, प्राथमिक सदस्यता के ऊपर। और बड़ी तेजी से सदस्यता हुई थी उसमें। उन लोगों को एक सम्मान की दृष्टि से कार्यकर्ताओं का सम्मान, पदाधिकारियों का, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ सब मिल बैठकर बातचीत भी करेंगे और भोजन।
नहीं, संगठन का विस्तार एक संगठन का मूल विषय है, निश्चित समय पे ये हो जाएगा। सर नन वाले कोर्ट से फैसला भी आना है। नहीं, वो अब जब आप खुद ही बता रहे हैं, जब वो प्रकरण विचाराधीन है न्यायालय में, तो निश्चित रूप से उसको आने दीजिए। जिला कार्यकारिणियों का लगभग गठन हो गया। अगली खबर, नवाखाई त्योहार की छुट्टी राज्य सरकार ने की घोषित। विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीएम सहाय का जताया आभार। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीएम सहाय का आभार जताया है। विधायक मिश्रा ने कहा है कि नवाखाई का त्योहार उत्तर भारतीयों का त्योहार है। मुख्यमंत्री ने नवाखाई के दिन अवकाश घोषित किया, जिसके लिए हम लोग आभारी है। वहीं धर्मांतरण को लेकर बोले विधायक कि हम लोग खुद हर मोहल्ले में जाएंगे और धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे मतांतरण हो नहीं आ रहा है, अफवाह ज़्यादा है। फिर भी जहाँ भी होगा हम जाएंगे और एक एक मोहल्ले में एक एक हमारा प्रतिनिधि नियुक्त होगा जो काम को देखेगा। नुआखाई की छुट्टी हम लोग आज़ादी से मांग करते आ रहे थे 1947 से, और गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, उत्कल वासियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले पहली तिहार नवाखाई का माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी का घोषणा किया है। हम सभी लोग छत्तीसगढ़ वासी, उत्कल वासी उनको अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, आज पेपर में मेरे को भी पढ़ने को मिला है कि धर्मांतरण का चंगाई सभा हो रहा है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूँ। यदि कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं, और जहाँ धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में हैं, हो सकता है उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।